ये कहानी है एक ऐसे युवक की जिसे दुनिया ने रईस कहा, किस्मत ने बादशाह बनाया, लेकिन जिसका दिल एक ऐसी तलाश में था जिसे वह खुद भी ठीक से समझ नहीं पाया। रूस की बर्फीली हवाओं में 1828 की एक रात ट्यूल्वी नाम की एक भव्य जागीर में एक बच्चा जन्मा। नाम रखा गया लियो निकोलाएविच टॉल्स्टॉय। जन्म से ही सब कुछ था उसके पास, जमीनें, महल, नौकर, गाड़ियां, किताबें, धन, मान, यश। लेकिन नहीं था तो बस एक चीज, आत्मिक शांति। टॉल्स्टॉय के बचपन की तस्वीर एक राजकुमार जैसी थी। बड़े बड़े हॉल, सुनहरे झूमर, भारी पर्दों के पीछे चलती कानाफूसियां और सर्द हवाओं के बीच जलते विशालकाय फायरप्लेस। लेकिन 5 साल की उम्र में ही मां चल बसी। फिर कुछ सालों बाद पिता भी। टॉल्स्टॉय का जीवन अब अनाथ तो नहीं, लेकिन असहाय जरूर हो गया था। अंदर एक शून्य पनपने लगा, और ये शून्य ही आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा चरित्र बना। समय बीतता गया। टॉल्स्टॉय किशोरावस्था में पहुंचे, दिखने में सुंदर, व्यक्तित्व में तेज, पर मन में असंतोष। कॉलेज में दाखिला लिया, कजान यूनिवर्सिटी। कानून की पढ़ाई शुरू की, लेकिन 2 साल में ही छोड़ दी। पढ़ाई से ज्यादा उन्हें जीवन के अर्थ की तलाश खींच रही थी। लेकिन वो तलाश कैसी हो? जब आपके पास हर वस्तु हो, तो कमी क्या ढूंढे कोई? और शायद यही सबसे बड़ी कमी थी, उन्हें कोई दिशा नहीं मिल रही थी। यही वह दौर था जब टॉल्स्टॉय एक विरोधाभास बन चुके थे। एक ओर धार्मिक ग्रंथों में डूबने की कोशिश करते, दूसरी ओर ताश और शराब के अड्डों में रातें गुजारते। कभी कभी अपने ही सेवकों के सामने शर्मिंदा होते, लेकिन फिर भी दोहरे जीवन से निकल नहीं पाते। दिन में आत्मनिरीक्षण, रात में आत्मविस्मृति। उन दिनों के उनके डायरी के पन्नों में एक लाइन बार बार आती है, मुझे नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि जो भी मैं कर रहा हूँ वह मुझे पूर्ण नहीं कर रहा। धीरे धीरे इस बेचैनी ने उन्हें रूस की सेना में पहुंचा दिया। काकेशस के पहाड़ी इलाकों में उन्होंने सैनिक की वर्दी पहनी, बंदूक चलाई, गोलियां सुनी, और पहली बार जीवन को मृत्यु के इतने पास से देखा। एक दिन एक लड़ाई के बाद, जब उनकी आंखों के सामने एक युवा सैनिक मर गया, टॉल्स्टॉय देर तक उसकी ओर देखता रहा। उसके हाथ में एक लॉकेट था, जिसमें उसकी मां की तस्वीर थी। उसी रात टॉल्स्टॉय ने अपनी डायरी में लिखा, मैंने आज पहली बार समझा कि जीवन कोई गारंटी नहीं, कोई अधिकार नहीं, बल्कि एक रहस्य है, और यही रहस्य ही उसे मूल्यवान बनाता है। उस रात से कुछ बदल गया था। उन्होंने देखा कि जो सैनिक गरीब था, अशिक्षित था, जिसका नाम भी शायद इतिहास में दर्ज न हो, वह जीवन के हर पल को जी रहा था जैसे वह अंतिम हो। वहीं टॉल्स्टॉय, सारे ऐश्वर्य के बावजूद, हर पल खोया हुआ था। वह रूस लौटे, लेकिन अब पहले जैसे नहीं थे। उन्होंने लिखना शुरू किया, पहले छोटी कहानियां, फिर आत्मचिंतन। उनकी पहली प्रसिद्ध रचना थी चाइल्डहुड, बाल्यावस्था। इसमें उन्होंने अपने खुद के जीवन की मासूमियत, हानि और अंदर की पीड़ा को शब्द दिए। पर फिर भी परिवर्तन पूरा नहीं हुआ था। सेना में रहते हुए उन्हें एक ऐसा शौक लग गया था, जो कुलीन वर्ग के युवाओं के लिए आम था, जुए का। टॉल्स्टॉय कई बार कर्ज में डूब गए, कई बार अपनी संपत्ति गिरवी रखनी पड़ी। एक तरफ उन्होंने साहित्य की राह पकड़ी थी, दूसरी तरफ पुराने दोष अब भी पीछा कर रहे थे। उनकी जिंदगी जैसे 2 दुनियाओं में बंटी हुई थी, एक वह जो समाज देखता था, एक बुद्धिजीवी, लेखक और कुलीन वर्ग का व्यक्ति, और एक वह जो सिर्फ उनका अंतर्मन जानता था, एक खोया हुआ आत्मा जो कुछ तलाश रही थी। टॉल्स्टॉय एक दिन खुद से बोले, मैं ईश्वर को जानना चाहता हूँ, लेकिन मैं पापों में डूबा हूँ। क्या ये संभव है? ये प्रश्न उन्हें रातों की नींद हराम करने लगा। और जब प्रश्न बेचैन करता है, तो उत्तर की खोज जीवन का उद्देश्य बन जाता है। टॉल्स्टॉय भी उसी रास्ते पर चल पड़े। वह आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ने लगे, बाइबल, कुरान, उपनिषद, लेकिन साथ ही क्लब में शराब भी पीते रहे। उनके भीतर एक युद्ध चल रहा था, जिसमें एक ओर आत्मा थी, दूसरी ओर आदतें।
और यह संघर्ष ही टॉल्स्टॉय की महानता का बीज था। ये जीवन का वह अध्याय था जिसमें दर्द था, पर गहराई भी, असमंजस था, पर खोज भी, अंधकार था, पर उसके पार उजाला देखने की चाह भी। और यही वह संघर्ष था जिसने टॉल्स्टॉय को बाद में वो लेखक बनाया जिसकी एक किताब पढ़कर गांधी जैसे युवा का जीवन दिशा बदल गया। तो यह कोई साधारण युवावस्था नहीं थी, यह वह तपिश थी जिसमें एक संत का निर्माण हो रहा था। और यह चकाचौंध सिर्फ बाहरी नहीं थी, वह एक नकाब थी जिसके पीछे एक आत्मा अपने ईश्वर की तलाश में भटक रही थी। यह वह कहानी है जहां एक राजकुमार अपने महल से निकलकर आत्मा के जंगल में भटकता है, और यही भटकाव ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है। आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपका साथ हमेशा बना रहे और हमारी हर नई बात आप तक पहुंचती रहे। अब हम दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, उस मोड़ पर जहां आत्मसंघर्ष से जन्म होता है एक कालजयी लेखक का। यह वह बिंदु है जहां लियो टॉल्स्टॉय की आत्मा शब्दों के माध्यम से साकार होने लगती है। कहानी शुरू होती है एक सर्द रूसी दोपहर से। बाहर बर्फ गिर रही थी, आग की भट्ठी जल रही थी, लेकिन कमरे में जो तपिश थी वह किसी अंगारे की नहीं बल्कि विचारों की थी। टॉल्स्टॉय अपने कमरे में अकेले थे। खिड़की के बाहर देखते हुए वह धीरे धीरे अपने विचारों से संवाद कर रहे थे। बीते वर्षों की भटकन, सैनिक जीवन की यादें, आत्मा की बेचैनी, सब जैसे एक नदी बनकर उनकी चेतना में बह रही थीं। और तभी उनके हाथ में कलम आए और शब्दों ने आत्मा का आकार लेना शुरू किया। शुरुआत छोटी कहानियों से हुई। द रेड, सेवास्टोपोल स्केचर्स, टू हुज़ार्स, ये उनकी सेना में बिताई जिंदगी की छवियां थीं। लेकिन इनमें केवल युद्ध नहीं था, इनमें वह मानव पीड़ा थी जिसे एक जवान टॉल्स्टॉय ने अपनी आंखों से देखा था। हर कहानी में मृत्यु का डर, कर्तव्य का बोझ और मानवता की चुप पुकार गूंजती थी। पर ये केवल अभ्यास थे, जैसे कोई कवि कविता से पहले भाव तलाश रहा हो। और फिर आया वह समय जब टॉल्स्टॉय ने साहित्य के क्षितिज पर सूर्य की तरह उदय लिया। युद्ध और शांति, वॉर एंड पीस, की रचना शुरू हुई। यह कोई उपन्यास नहीं था, यह एक काल की चेतना थी, एक देश की आत्मा और एक लेखक की प्रार्थना। 1865 से लेकर 1869 तक उन्होंने हर दिन अपने भीतर झांका, हर शब्द को अपने जीवन से जोड़ा और इतिहास को जीवंत कर दिया। वॉर एंड पीस सिर्फ नेपोलियन की रूस पर चढ़ाई की कहानी नहीं है, ये कहानी है पियरे बेज़ुखोव नामक युवक की, एक ऐसा पात्र जो टॉल्स्टॉय का प्रतिबिंब था। पियरे एक धनी व्यक्ति है जो अपने जीवन के उद्देश्य की तलाश में है। वह युद्ध देखता है, मृत्यु से रूबरू होता है, प्यार करता है, हारता है और फिर अंततः अपने भीतर शांति खोजता है। हर किरदार, एंड्रेई, नताशा, निकोलाई, एक जीवित आत्मा है जो पाठक को अपने साथ खींच ले जाती है। युद्ध की मारकाट के बीच जब कोई सैनिक गिरता है, तब टॉल्स्टॉय केवल खून नहीं दिखाते, वह उसकी माँ की याद, उसकी बहन की मुस्कान और जीवन की अधूरी ख्वाहिशें भी चित्रित करते हैं। क्योंकि टॉल्स्टॉय जानते थे, युद्ध केवल राजनीति नहीं, वह इंसानी आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा है। वॉर एंड पीस छपते ही रूस की जनता में एक हलचल सी मच गई। कुछ लोगों ने कहा, यह उपन्यास नहीं, दर्शन है। कुछ बोले, इतिहास की आत्मा को शब्द मिले हैं। और सच तो ये था कि टॉल्स्टॉय ने न केवल रूस बल्कि पूरे मानव सभ्यता को उसकी असली छाया दिखाई थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये तो केवल शुरुआत थी। कुछ वर्षों बाद एक और तूफान टॉल्स्टॉय की आत्मा में उठा, प्रेम, समाज और नैतिकता के संघर्ष का तूफान। और उस तूफान से जन्मी एक ऐसी रचना जिसने साहित्य को कभी न मिटने वाली छवि दी, अन्ना कैरेनिना, अन्ना करेनिना। ये कहानी एक सुंदर, बुद्धिमान लेकिन असंतुष्ट स्त्री की है, अन्ना, जो समाज की मर्यादा और अपने दिल की पुकार के बीच फंसी हुई है। अन्ना एक विवाहित महिला है, लेकिन उसका मन एक और पुरुष, व्रोंस्की,
की ओर खींचता है। टॉल्स्टॉय इस प्रेम को केवल आकर्षण की कहानी नहीं बनाते, वह इसमें आत्मा की तड़प भरते हैं। जब अन्ना पहली बार व्रोंस्की से मिलती है तो वह कोई नाटकीय क्षण नहीं होता, बल्कि वह एक भावनात्मक ज्वार होता है। वह एक दृष्टि है जो उसे उसकी अधूरी इच्छाओं से मिला देती है। और फिर आरंभ होती है वह यात्रा जिसमें अन्ना अपने प्रेम के लिए सब कुछ दांव पर लगा देती है, अपनी प्रतिष्ठा, अपने बेटे से मिलने का अधिकार, यहाँ तक कि अपनी मानसिक शांति भी। लेकिन ये केवल अन्ना की कहानी नहीं है, ये कहानी है समाज के उस ढोंग की जो प्रेम को सजा देता है लेकिन हिंसा और पाखंड को सम्मान। उधर उपन्यास में एक और पात्र है, किटी और लेविन। लेविन एक किसान जैसा पुरुष है जो ईमानदारी से जीवन जीना चाहता है। वह भी टॉल्स्टॉय का एक रूप है, वह आदर्श जिसकी तलाश टॉल्स्टॉय खुद कर रहे थे। लेविन की खेतों में काम करने की प्रक्रिया, उसका आत्मा मंथन, उसका ईश्वर के साथ संवाद, वह सब कुछ है जो टॉल्स्टॉय खुद अपने जीवन में महसूस कर रहे थे। अन्ना करेनिना में टॉल्स्टॉय ने स्त्री की पीड़ा को, प्रेम की गहराई को और आत्मा के द्वंद्व को इतना सुंदर ढंग से चित्रित किया कि विश्व साहित्य में ये रचना अमर हो गई। इस उपन्यास का सबसे प्रसिद्ध वाक्य है, सभी सुखी परिवार एक जैसे होते हैं, लेकिन हर दुखी परिवार की कहानी अलग होती है। यह वाक्य ही टॉल्स्टॉय के जीवन दर्शन का सार है कि दुख केवल परिस्थिति नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है जो सुनी नहीं गई। अब जब कोई पाठक वॉर एंड पीस पढ़ता है, वह केवल नेपोलियन नहीं देखता, वह अपने जीवन की लड़ाइयाँ देखता है। जब कोई अन्ना करेनिना पढ़ता है, वह केवल अन्ना नहीं देखता, वह अपनी माँ, बहन, पत्नी या खुद को देखता है, उस प्रेम में जो दुनिया के खिलाफ खड़ा होता है लेकिन अंत में टूट जाता है। टॉल्स्टॉय के ये दोनों उपन्यास केवल साहित्य नहीं हैं, वे जीवन के आईने हैं। और यही कारण है कि एक दिन भारत के एक युवा वकील मोहनदास गांधी ने टॉल्स्टॉय की किताब पढ़ी और उनकी आत्मा झंझना उठी। उस मोड़ की कहानी हम अगले अध्याय में जानेंगे, लेकिन फिलहाल ये जानना जरूरी है कि टॉल्स्टॉय ने अपने शब्दों से केवल कहानियां नहीं रची, उन्होंने एक नई आत्मा को जन्म दिया। उनकी लेखनी में स्याही नहीं, आंसू थे, उनमें क्रांति नहीं, करुणा थी, और इसी करुणा से आने वाले समय में दुनिया को एक नई दिशा मिलने वाली थी। अब हम उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां एक लेखक अपने शब्दों की दुनिया से निकलकर आत्मा की खोज में निकलता है। यह वह समय है जब टॉल्स्टॉय कलम से नहीं, बल्कि अपने अंतरतम की पीड़ा से संवाद करने लगते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक रात से, एक बेहद खामोश रात। बाहर सब कुछ शांत था, लेकिन भीतर एक तूफान चल रहा था। टॉल्स्टॉय 50 की उम्र पार कर चुके थे। युद्ध और शांति और अन्ना कैरेनिना जैसी कृतियां उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा लेखक बना चुकी थीं। लोग उन्हें श्रद्धा से देखते थे, प्रकाशकों की लाइन लगी रहती थी, राजघरानों से निमंत्रण आते थे, लेकिन एक खालीपन था जो किसी भी उपलब्धि से नहीं भरता था। उस रात टॉल्स्टॉय अपने बाग में अकेले टहल रहे थे। दूर दूर तक फैली जागीर, चमकता हुआ चांद, ठंडी हवा, सब कुछ शांत था, लेकिन उनकी आत्मा चीख रही थी। उन्होंने अचानक खुद से सवाल किया, अगर मैं अभी मर जाऊं तो क्या कोई अर्थ है इस जीवन का? ये सवाल साधारण नहीं था। ये प्रश्न किसी भावुक क्षण का परिणाम नहीं था, यह वर्षों की पीड़ा, असमंजस और आत्ममंथन से उपजा था। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अपनी आत्मकथा सी पुस्तक लिखनी शुरू की, जिसका नाम था अ कन्फेशन, एक आत्मस्वीकृति। इसमें वह लिखते हैं, मैंने सब कुछ पाया, यश, धन, साहित्य में सफलता, परिवार, सम्मान, लेकिन फिर भी मैं आत्महत्या करने की सोच रहा था, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरा जीवन किस लिए है। इस किताब में वह बताते हैं कि कैसे वह एक रस्म निभाते जीवन से तंग आ चुके थे, चच जाते थे, लेकिन ईश्वर से कोई संबंध महसूस नहीं होता था। समाज की नैतिकता उन्हें खोखली लगने लगी थी।
वो खुद को एक मुखौटे में बंद महसूस करने लगे थे। और तभी उनके जीवन में आया एक मोड़, किसानों के बीच रहना। उन्होंने देखा कि उनके खेतों में काम करने वाले गरीब किसान, जिनके पास कुछ भी नहीं था, वे खुश थे। वे गीत गाते थे, त्योहार मनाते थे और अपने जीवन को एक उपहार मानते थे। टॉल्स्टॉय चकित थे, ये कैसे संभव है? उन्होंने एक किसान से पूछा, क्या तुम डरते नहीं हो कि कल मर सकते हो? उसने मुस्कुराकर कहा, मरना तो सबको है, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं ईश्वर का हिस्सा हूं। टॉल्स्टॉय की आत्मा कांप गई। वे लौटे और उन्होंने अपने जीवन का सबसे गहन अध्याय शुरू किया, आध्यात्मिक जागरण। उन्होंने धर्मग्रंथों को फिर से पढ़ना शुरू किया, पर इस बार केवल ईसाई धर्म नहीं, बल्कि बौद्ध, हिंदू, इस्लामी और ताओवादी ग्रंथ भी। उपनिषदों से वे बहुत प्रभावित हुए। खासकर वेदांत और भगवद गीता की शिक्षाएं उन्हें अत्यंत गहराई से छू गईं। टॉल्स्टॉय अब केवल ज्ञान नहीं चाहते थे, वे अनुभव चाहते थे। उन्होंने शराब, मांस और विलासिता छोड़ दी। दिन में खेतों में काम करने लगे और रात में ध्यान और प्रार्थना में समय बिताने लगे। वह अपने नौकरों के साथ जमीन जोतते, गायों को चारा डालते और भोजन खुद पकाते। उनके जीवन में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया, वह था उनका नैतिक दर्शन। उन्होंने अहिंसा, प्रेम और सादगी को जीवन का मूल बना लिया। उन्होंने लिखा, प्रेम ही ईश्वर है, और जहाँ प्रेम नहीं, वहाँ ईश्वर नहीं। कोई भी सत्ता अगर तलवार से चलती है, वह ईश्वर की सत्ता नहीं हो सकती। उनकी यह सोच बिल्कुल उस ज्ञान की तरह थी जो बाद में गांधी जी को प्रभावित करने वाली थी। उन्होंने चर्च के औपचारिक ढांचे से खुद को दूर कर लिया। कहा, धर्म का उद्देश्य केवल आत्मा को ईश्वर से जोड़ना है, न कि रीति रिवाजों का पालन। टॉल्स्टॉय के इन विचारों ने उन्हें रूस की सरकार और चर्च दोनों से अलग थलग कर दिया। लोग जो पहले उन्हें सम्मान देते थे, अब उन पर सवाल उठाने लगे। चर्च ने उन्हें विधर्मी घोषित कर दिया, लेकिन टॉल्स्टॉय भयभीत नहीं हुए। उन्होंने सच्चाई को पकड़ लिया था और अब वह किसी भी कीमत पर उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने एक पत्र लिखा, मैं अब सत्य के बिना नहीं जी सकता। मैं उस सत्य का अनुसरण करूंगा, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। उन्होंने अपनी संपत्ति अपने बच्चों के नाम कर दी। खुद केवल एक जोड़ी कपड़े, कुछ किताबें और एक झोली रखी। अब वह केवल एक लेखक नहीं थे, वह एक संत बन चुके थे। उनके जीवन में एक गहराई आ चुकी थी। अब हर शब्द उनके हृदय की गहराई से आता था। अब वह केवल किताबें नहीं लिखते थे, वह आत्मा की पुकार लिखते थे। और इस दौर में उन्होंने एक और महान कृति लिखी, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। ये पुस्तक थी, लेकिन नहीं, यह विद्रोह था, एक अहिंसात्मक विद्रोह। इसमें उन्होंने कहा कि कोई भी सत्ता जो हिंसा से चलती है, वह ईश्वरीय नहीं। युद्ध, जेल, दंड, ये सब सत्य की हत्या करते हैं। अगर कोई सच्चा धर्म है, तो वह केवल एक ही बात सिखाता है, प्रेम करो अपने शत्रु से भी। यह विचार बिल्कुल उस महान विचार के समान था, जिसे आगे चलकर गांधी जी ने अपना मार्गदर्शक बनाया। टॉल्स्टॉय ने अपने लेखन के माध्यम से साम्राज्यवाद, युद्ध, पूंजीवाद और धार्मिक पाखंड पर तीखा प्रहार किया। लेकिन ये प्रहार तलवार से नहीं थे, ये प्रेम की कलम से लिखे गए श्लोक थे। अब वह दिन में बाग में बैठते, शांत भाव से ध्यान करते और बच्चों को नैतिक कहानियां सुनाते। वे कहते थे, मैं अब मृत्यु से नहीं डरता। मैं जानता हूं कि मृत्यु एक द्वार है, आत्मा को मुक्त करने का। उनकी पत्नी और परिवार इन बदलावों को समझ नहीं पाए। ये भी उनके जीवन का दर्द बन गया। धीरे धीरे वे अकेले होते गए, लेकिन वह अकेलापन उन्हें पीड़ा नहीं देता था, वह उनकी साधना का हिस्सा बन गया था। और अंततः यह आध्यात्मिक बदलाव ही टॉल्स्टॉय के जीवन का असली पुनर्जन्म था। वह अब राजा नहीं थे, लेखक भी नहीं, वह एक साधक बन चुके थे, जो जीवन को एक आध्यात्मिक यात्रा मानता था। यह वह मोड़ था, जहां एक लेखक का जीवन साहित्य से निकलकर अध्यात्म की ओर मुड़ गया। और यही वह बिंदु था, जहां से महात्मा गांधी की कहानी भी शुरू होती है।
अब हम पहुंचते हैं उस अध्याय में जहां दो महान आत्माएं, एक रूस की बर्फीली जमीन पर तपती है और दूसरी भारत की धूप में जलती है, लेकिन उनके बीच संवाद केवल शब्दों का नहीं होता, आत्माओं का होता है। ये है टॉल्स्टॉय और गांधी का आध्यात्मिक मिलन, एक ऐसा संवाद जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। इस अध्याय की शुरुआत होती है 1909 में, जब गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे, रंगभेद की आग में झुलसती मानवता को शांत करने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर चुके थे। उस समय वह मात्र एक वकील नहीं थे, वह एक आंदोलन की नींव रख रहे थे, जिसे आगे चलकर सत्याग्रह कहा गया। गांधी उस समय बहुत कुछ पढ़ रहे थे, गीता, बाइबल, कुरान, तुलसीदास और लियो टॉल्स्टॉय। एक दिन उन्हें एक किताब मिली, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। वे जैसे किसी आत्मा की पुकार सुन बैठे। टॉल्स्टॉय की बातें उनके दिल के भीतर गूंजने लगीं। सत्य को केवल प्रेम से जाना जा सकता है। हिंसा हमेशा असत्य की रक्षा करती है। गांधी ठहर गए। उन्होंने ये पुस्तक एक बार नहीं, कई बार पढ़ी। हर बार ऐसा लगता जैसे कोई उनके ही भीतर से बोल रहा हो, जैसे टॉल्स्टॉय और वह, दो आत्माएं, एक ही स्रोत से जल रही हों। गांधी ने तुरंत टॉल्स्टॉय को एक पत्र लिखा। 22 अक्टूबर 1909। पहला पत्र टॉल्स्टॉय को दक्षिण अफ्रीका से भेजा गया। उसमें गांधी ने लिखा, मैं आपका कृतज्ञ हूँ। आपने मेरे विचारों को शब्द दिए हैं। आपसे पहले मैं ये सब केवल महसूस कर पाता था, अब समझने लगा हूँ। टॉल्स्टॉय की उम्र उस समय 81 वर्ष थी। शरीर थका हुआ था, लेकिन आत्मा जैसे जागृत हो चुकी थी। उन्होंने गांधी का पत्र पढ़ा और मुस्कुराए। उन्होंने जवाब लिखा और वह पत्र इतिहास का हिस्सा बन गया। उन्होंने लिखा, आप जैसे व्यक्ति ही इस युग का प्रकाश हैं। सत्य और अहिंसा की जो राह आपने पकड़ी है, वह केवल भारत ही नहीं, समस्त मानवता को मुक्ति दे सकती है। इसके बाद शुरू हुआ एक दुर्लभ पत्राचार, जिसमें केवल कुछ पत्रों का आदान प्रदान हुआ, लेकिन उन शब्दों में 100 ग्रंथों जितनी आत्मिक ऊर्जा थी। टॉल्स्टॉय ने गांधी को बताया कि कैसे असली धर्म केवल प्रेम है और कैसे चर्च और सरकारें सच्चे धर्म को कुचलती हैं। उन्होंने कहा कि अहिंसा केवल एक रणनीति नहीं, आत्मा की प्रकृति है। गांधी, जो पहले हिंसा और क्रोध से जूझते थे, अब इस संवाद से शांत होने लगे। उन्होंने टॉल्स्टॉय को बताया कि वह दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के प्रयोग कर रहे हैं, बिना हथियार, बिना प्रतिशोध। टॉल्स्टॉय ने उत्तर दिया, ये सत्याग्रह नहीं, यह मानवता का पुनर्जन्म है। गांधी ने अपने आश्रम का नाम रखा, टॉल्स्टॉय फार्म। यह कोई साधारण नाम नहीं था। वह ये नाम रखकर टॉल्स्टॉय को केवल सम्मान नहीं दे रहे थे, बल्कि अपनी आत्मा का झुकाव प्रकट कर रहे थे कि वह इस रूसी संत को अपना मार्गदर्शक मानते हैं। टॉल्स्टॉय फार्म पर वे लोग रहते थे जो नस्लवाद और अन्याय के खिलाफ अहिंसात्मक संघर्ष कर रहे थे। सब अपने हाथ से खाना बनाते, खेत जोतते और साथ प्रार्थना करते। यह वही सपना था जो टॉल्स्टॉय रूस में जी रहे थे, सरल जीवन, उच्च विचार। गांधी और टॉल्स्टॉय का रिश्ता किसी राजनीतिक गठबंधन का नहीं था, यह आत्मिक मित्रता थी। वे कभी मिले नहीं, एक दूसरे की भाषा नहीं जानते थे, लेकिन उनकी आत्माएं एक ही स्वर में बोलती थीं, सत्य, प्रेम, करुणा। और फिर 20 नवंबर 1910 को टॉल्स्टॉय ने अंतिम सांस ली। गांधी को जब ये समाचार मिला तो वे मौन हो गए। उन्होंने कहा, आज मेरा एक गुरु चला गया, लेकिन उसकी आत्मा अब मेरे भीतर से बोलेगी। इसके बाद गांधी ने टॉल्स्टॉय के विचारों को अपने संघर्ष में शामिल कर लिया। 1915 में जब वे भारत लौटे, तो साथ में टॉल्स्टॉय की शिक्षाएं भी लाए। हर बार जब गांधी किसी सभा में अहिंसा की बात करते, जब वह कहते, डर को केवल प्रेम से हराया जा सकता है, तो कहीं न कहीं उसमें टॉल्स्टॉय का स्वर भी गूंजता था। गांधी ने ये भी कहा, यदि टॉल्स्टॉय न होते तो मैं वह गांधी नहीं बन पाता जो आज हूँ। और यह बात केवल शब्दों की नहीं, उस आत्मिक विरासत की थी जो टॉल्स्टॉय ने गांधी को सौंपी। टॉल्स्टॉय के लिए ये पत्राचार शायद अंतिम बड़ा संवाद था, एक ऐसी आत्मा से
जो भविष्य की मशाल बनने वाली थी, और गांधी के लिए ये संवाद था अपने विश्वास को दृढ़ करने वाला स्रोत। अब सोचिए, यदि टॉल्स्टॉय और गांधी की आत्माएं न मिलती, तो क्या सत्याग्रह की लौ इतनी प्रबल जल पाती? शायद नहीं। इसलिए ये पत्राचार केवल दो लोगों के बीच संवाद नहीं था, ये था मानवता और प्रेम के धर्म का घोषणापत्र। अब ये पत्र आज भी संग्रहालयों में रखा है, पर इसकी असली छवि उस भारत की मिट्टी में है जहां एक वकील संत बना, और उस रूस की बर्फ में है जहां एक लेखक तपस्वी बन गया। अब हम पहुंचते हैं उस अंतिम अध्याय में, जहां एक महात्मा जीवन से परे की यात्रा पर निकलता है, जहां मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक गहराई से भरी विदाई बन जाती है। ये है लियो टॉल्स्टॉय की अंतिम यात्रा, आत्मा की पूर्ण स्वतंत्रता की ओर। शुरुआत करते हैं एक दृश्य से। सन 1910 का अक्टूबर महीना था। रूस की हवाओं में सर्दी का असर बढ़ रहा था। टॉल्स्टॉय अपने घर में बैठकर शांत भाव से एक पत्र पढ़ रहे थे। एकांत के इन क्षणों में भी उनकी आंखें बेचैन थीं। ये बेचैनी किसी बीमारी की नहीं थी, यह उस आत्मा की थी जो वर्षों से मुक्ति की ओर देख रही थी। उनकी उम्र 82 वर्ष हो चुकी थी। शरीर क्षीण हो गया था, लेकिन आत्मा जल रही थी, जैसे कोई दीपक अंतिम ज्योति से पूरी रात को रोशन करना चाहता हो। पिछले कुछ वर्षों में टॉल्स्टॉय ने सब कुछ त्याग दिया था, यश, वैभव, सम्मान, यहाँ तक कि परिवार भी। वे अक्सर कहते थे, अगर मैं सत्य को जीना चाहता हूँ, तो मुझे हर असत्य को पीछे छोड़ना होगा, चाहे वह कितना ही अपना क्यों न हो। उनकी पत्नी, जो कभी उनकी सबसे बड़ी साथी थीं, अब उनके विचारों से असहमति रखने लगी थीं। बच्चों को भी लगने लगा था कि पिता पागल हो गए हैं, क्यों कोई इतना सब छोड़कर किसान बनना चाहता है। लेकिन टॉल्स्टॉय जानते थे, ये त्याग नहीं, ये प्राप्ति है। वे अब आत्मा से जुड़ गए थे, और संसार की रस्सियां उन्हें खींच नहीं सकती थीं। अंततः एक दिन, 28 अक्टूबर 1910, टॉल्स्टॉय ने चुपचाप एक निर्णय लिया। रात के अंधेरे में, बिना किसी को बताए, वह अपने घर से निकल पड़े। एक बर्फीली रात थी। उनके साथ केवल उनका डॉक्टर और एक नौकर था। स्टेशन की ओर जाते समय वह बोले, अब मैं केवल परमात्मा का हूँ, और कहीं गहराई में मुझे लगता है, अब मेरा समय पूरा हो चुका है। उनका उद्देश्य था, किसी एकांत स्थान में जाकर शांति से जीवन के शेष दिन बिताना। शायद एक मठ या कोई छोटा आश्रम, लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। रास्ते में एक छोटे से स्टेशन, अस्तापोवो, पर टॉल्स्टॉय की तबीयत बिगड़ गई। ठंड, थकान और उम्र ने मिलकर उन्हें जकड़ लिया। रेलवे स्टेशन के पास एक स्टेशन मास्टर का कमरा था, वहीं उन्हें ले जाया गया। बिस्तर पर पड़े टॉल्स्टॉय की सांसें धीमी हो रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में गहराई थी, ऐसी गहराई जिसे केवल मृत्यु के पार देखने वाले जानते हैं। डॉक्टरों की भीड़, पत्रकारों की लाइन, और बाहर इंतजार करते हजारों लोग, लेकिन टॉल्स्टॉय बस एक ही बात दोहरा रहे थे, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे उससे मिलने दो, जिसे मैं जीवन भर खोजता रहा। उनकी बेटी, जिन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा था, उनके पास बैठी थी। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, जीवन कोई वस्तु नहीं, यह एक संगीत है, जो तब तक बजता है, जब तक आत्मा को राग मिल जाए। मुझे वह राग अब सुनाई दे रहा है। 7 नवंबर 1910 की सुबह, जब सूरज की पहली किरण बर्फ पर पड़ी, टॉल्स्टॉय ने अंतिम सांस ली। ना कोई महल था, ना कोई रथ, ना राजा की मौत, केवल एक साधक, जो अपना अंतिम प्रण पूरा कर चुका था। उनका शरीर साधारण लकड़ी के ताबूत में, बिना किसी धार्मिक कर्मकांड के, उसी बगीचे में दफनाया गया जहां बचपन में वह खेलते थे। वहां कोई क्रॉस नहीं रखा गया, कोई प्रतिमा नहीं, केवल मिट्टी, पेड़ और शांति। उनकी अंतिम इच्छा थी, मेरी मृत्यु एक उपदेश बने कि प्रेम, सेवा और सच्चाई ही वह मार्ग हैं जो आत्मा को मुक्ति देते हैं। उनकी मृत्यु के कुछ वर्षों बाद ही दुनिया में बड़ा बदलाव आया। 2 विश्व युद्ध, साम्राज्यों का पतन, उपनिवेशों का अंत, और इन सब के बीच एक व्यक्ति जिसने टॉल्स्टॉय से सत्याग्रह सीखा था,
भारत को स्वतंत्र कराने निकला महात्मा गांधी। गांधी ने एक बार कहा था, अगर मैं सत्याग्रह का जनक हूँ तो टॉल्स्टॉय उसके ऋषि हैं। टॉल्स्टॉय की विरासत केवल उनकी किताबों में नहीं है, वह एक जीवन की प्रकाश रेखा है। उन्होंने साबित किया कि कलम तलवार से बड़ी हो सकती है, कि प्रेम राजनीति से शक्तिशाली हो सकता है, और कि सच्चाई, भले ही अकेली हो, अंततः संसार को बदल देती है। आज भी जब कोई मनुष्य भीतर की बेचैनी से जूझता है, जब कोई लेखक अपने शब्दों में आत्मा खोजना चाहता है, जब कोई साधक सादगी में ईश्वर देखता है, वहाँ कहीं टॉल्स्टॉय की छाया होती है। उनकी लिखी ये पंक्तियाँ जैसे अमर हो गई हैं। प्रेम करो, भले ही तुम्हें पीड़ा हो। सत्य बोलो, भले ही तुम्हें त्याग ना पड़े। और जियो ऐसे जैसे हर दिन अंतिम है, क्योंकि वही पहला दिन है आत्मा के लिए। और इसी के साथ समाप्त होती है वह कथा, जो एक लेखक से शुरू होकर एक तपस्वी पर समाप्त होती है। लेकिन यह अंत नहीं है, यह एक प्रकाश की विरासत है, जो आज भी हमारे भीतर जल सकती है। ये थी लियो टॉल्स्टॉय की कथा, एक प्रेम कहानी आत्मा और सत्य के बीच। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।